Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa maghfiratuh. Welcome to SDMA's Boys English Medium Primary School, Standard 8, Subject GK. Now friends, we are today continue with the fourth chapter, Similes. Fill in the blanks using the best possible word. Choose your answer from the books given below. यहाँ पर सिमिलीज दी हुई है. ओके, सिमिलीज में हमको एक क्वालिटी दी हुई है और वो क्वालिटी किसकी कौन से एनिमल्स में है, बराबर, कौन से एनिमल में है वो हमको बताया गया है. सो उसकी तरह, दैट मीन्स सिमिली यानी एक सिंबल उसके जैसा, ऐसा हम बोल सकते हैं सिमिली में. एज हैप्पी एज अ लार्क, लार्क की तरह खुश. ओके, एज प्राउड एज अ पीकॉक, पीकॉक की तरह प्राउडी. एज माइटी एज एन एलिफेंट, एलिफेंट की तरह माइटी, क्योंकि ये क्वालिटीज़ है जो ये एनिमल्स में पाई जाती है और सब में ज़्यादा पाई जाती है. ओके, सो एलिफेंट माइटी हो तो एलिफेंट जैसा हो, माइटी दैट मीन्स के ताकतवर, एक रोप पड़े ऐसा. एज वाइज एज एन आउल, आउल जो है वो वाइज होता है, उसे वाइज बर्ड भी बोला जाता है. ओके, यानी होशियार. एज डर्टी एज अ पिग, पिग की तरह डर्टी जो हमेशा कीचड़ में रहता है. एज स्ट्रॉन्ग एज एन ऑक्स, ऑक्स की तरह ताकतवर. एज मीक एज ए लैम, लैम की तरह पेशेंट, बराबर, बहुत ही ज़्यादा नरम मिजाज जिसको बोलेंगे. एज स्लीपरी एज एन इल, इल कैसी होती है स्लीपरी, हाथ में लो तो भी वो फिसल जाती है, इतनी स्लीपरी होती है. ओके, स्टिकी स्टिकी स्लीपरी. एज ग्रेसफुल एज अ स्वान, स्वान की तरह ग्रेसफुल, स्वान को देखा है किस तरह से वो स्विम करता है पानी में, बिल्कुल ग्रेसफुल. ओके, बहुत अच्छा लगता है जब वो स्विम करता है तो. एलिगेंट. एज स्टबन एज अ म्यूल, म्यूल की तरह कैसा, स्टबन, ज़िद्दी. एज प्लेफुल एज अ पपी, पपी की तरह खेलने वाला. एज क्वाइट एज अ माउस, सॉरी, एज क्वाइट एज अ माउस, माउस को देखा है घर में कितना क्वाइटली अपना काम करता है, बराबर. अगर घर में माउस हो तो कितना क्वाइटली इधर उधर घूमता है, पता भी नहीं चलता. एज ब्लाइंड एज अ बैट, बैट की तरह अंधा, क्योंकि बैट जो है वो एक ऐसा ममल है कि जो दिन में नहीं देख पाता, रात को देख पाता है, सो इसलिए उसे ब्लाइंड कहा गया. एज ब्रेव एज अ लायन, बराबर, लायन हमको पता है कि किंग ऑफ द फॉरेस्ट है, बराबर, जंगल है, इसलिए वो ब्रेव कहा जाता है, ताकतवर, बहादुर. एज क्लुमजी एज अ बैर, क्लुमजी दैट मीन्स के ऑकवर्ड, अजीब तरह का, बैर की तरह. एज फेथफुल एज अ डॉग, फेथफुल किसके जैसा, डॉग की तरह फेथफुल, भरोसेमंद. एज स्लो एज अ स्नेल, स्नेल, स्नेल जो है इसको हम वो देखने जाए तो गोकड़ गाय बोलते हैं, बराबर. तो वो जो है वो स्लो होती है, चलती भी स्लो है, बहुत स्लो स्लो काम करती है. तो कोई भी स्लो काम करने वाला होता है तो हम बोलते हैं क्या, स्नेल की तरह काम कर रहा है. ओके, सो इस तरह से स्लो. एंड एज कनिंग एज अ फॉक्स, और कैसा कनिंग, लुच्चा, फॉक्स की तरह लुच्चा, कोई लुच्चा हो तो हम उसको फॉक्स बोल सकते हैं. ओके, कंटिन्यू करेंगे. फिफ्थ चैप्टर लीव्स ऑफ द ट्रीज, हमको लीव्स जो है वो पहचानने हैं. तो हियर इन फर्स्ट पिक्चर जो ट्रीज़ है उसमें जो लीव्स बताए है वो लेमन ट्री है, इसलिए लेमन के लीव्स है. उसके बाद सेकंड में है अशोका का ट्री है. सो हियर ये इसके जो ये लीव्स है, लंबे लंबे जो लॉन्ग लॉन्ग लीव्स है और जिसके अंदर राउंड 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 तरीके के थोड़े होते हैं, थोड़े स्क्रम्बल्ड जैसे होते हैं, वो अशोका के लीव्स होते हैं. इसके बाद हमें बनाना ट्री तो पता है कि बनाना ट्री कैसा होता है, सो हियर बनाना ट्री है. उसके बाद गुआवा लगे हुए हैं, सो हियर फोर्थ पिक्चर में गुआवा का ट्री बताया हुआ है, तो गुआवा लीव्स है. उसके बाद मैंगो दिख रही है तो फिर मैंगो ट्री है वो. इसके बाद जो बनियन ट्री होता है जिसको वर्ड बोलते हैं, वर्ड, बराबर, तो ये बनियन ट्री है. इसके बाद इस तरह के उसके राउंड राउंड शेप के, ओवल शेप के पत्ते होते हैं. इसके बाद है नीम, बराबर. इसके बाद है पपैया, पपैया के पत्ते देखिए किस तरह के होते हैं, लॉन्ग होते हैं, पर इसके अंदर से हमको ऐसा लगता है बहुत सारे पत्ते पर एक ही लीव्स है. और उसके बाद है कोकोनट, बराबर. कोकोनट तो हमको पता है उसका ट्री कैसा होता है. सो आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है और आपको लिखना है. फर्दर सम मशीन्स एंड एप्लियंसेस, बराबर, थोड़े मशीन दिए हुए हैं हमें यहाँ पर और हमको बताना है कि वो मशीन कौन सा क्या करते हैं, वो हमको पता है, वो बताया हुआ है, हमें उसका नाम लिखना है.
So picture of some modern machines and appliances with their uses are given below. Write the name of the machine or appliances. बराबर वो हमें उसका नाम लिखना है, ब्रैकेट्स में आपको दे दिए गए हैं नाम. So first is it is a kind of aerial. It transmits or receives radio signal. ये क्या है, एक तरह का एरियल है और ये जो वेव्स होते हैं उसके हिसाब से रेडियो के सिग्नल्स रिसीव्स करता है और उसको तब्दील करता है. ट्रांसमिट करना यानी ट्रांसफॉर्म कर देना. ओके, तो ये है डिश एंटेना, जो हमको पता है कि हमारे वहाँ पर हम जो डिश टीवी लेते हैं उसके अंदर भी ये एंटेना लगा हुआ होता है, या तो रेडियो के लिए भी ये एंटेना का यूज़ होता है. द सेकेंड इज़ इट इज़ यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए ये मशीन यूज़ होता है जिसे हम जनरेटर बोलते हैं. ओके, जब बिजली चली जाती है तो फिर ये अगर जनरेटर हमारे वहाँ पर हो तो फिर से बिजली जो है ये प्रोड्यूस करता है और बिजली देता है. द थर्ड इज़ इट इज़ यूज फॉर मेकिंग लार्ज होल्स एंड ट्रेंचेस इन द ग्राउंड. बराबर ग्राउंड के अंदर ट्रेंचेस करने के लिए और बड़े बड़े हॉल करने के लिए ये काम में आता है, इसीलिए इसे डिगर बोलते हैं. फोर्थ इज इट प्रोड्यूसेस वेरी हॉट फ्लेम विच इज़ यूज टू वेल्ड पीसीज ऑफ मेटल टूगेदर. ओके, ये एक फ्लेम, इसमें से एक हॉट फ्लेम यानी काफ़ी गर्म फ्लेम आग निकलती है जो मेटल को एक दूसरे से वेल्ड करने में यानी जॉइंट करने में इसका यूज़ होता है. सो हियर इज़ वेल्डिंग टॉर्च बोलेंगे. हम कहीं पर भी कोई वर्कशॉप में जाते हैं वहाँ पर हम इसे देख सकते हैं. ये वेल्डिंग टॉर्च, जो वेल्डिंग टॉर्च यूज़ करता है वो स्पेशल इसके लिए स्पेक भी पहनता है, वो भी हमको पता है. ओके, सो फिफ्थ इज इट इज़ यूज्ड फॉर कैरिंग पर्सन अप और डाउन द फ्लोर और ऑफ अ बिल्डिंग. बराबर बहुत सारे पर्सन्स को ऊपर और नीचे बिल्डिंग में ले जाने के लिए एक चीज़ है जिसे हम बोलते हैं, एक थिंग्स है जिसे हम बोलते हैं, मशीन है जिसे हम बोलते हैं लिफ्ट, या तो फिर एलिवेटर भी उसे बोल सकते हैं. यूजुअली हमको पता है अपार्टमेंट्स में रहते होते हैं तो ये होती है वहाँ पर. ओके, द सिक्स्थ इज इट इज़ यूज टू मेक मोर्टार और कॉन्क्रीट बाय मिक्सिंग टुगेदर सीमेंट, सैंड, ग्रीट एंड वाटर. जब हमारा घर बनता है तो घर बनाने के अंदर ये मशीन का यूज़ होता है जिसे कंक्रीट मिक्सचर बोला जाता है. इसके अंदर जो कंक्रीट है, सीमेंट है, सैंड है, ग्रीट है, वाटर है, ये सबको मिक्स किया जाता है. बराबर, तो ये मिक्स करके हम उससे फिर घर बनने में यूज़ होता है वो सब चीज़ का. सो कंक्रीट मिक्सचर बोला जाता है. इट इज़ सेवेंथ इज़ इट इज़ यूज टू रिकॉर्ड एंड रिप्रोड्यूस म्यूज़िक ऑलमोस्ट इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म. बराबर, रिकॉर्ड करने के लिए म्यूज़िक को और रिप्रोड्यूस करने के लिए हम एक मशीन का यूज़ करते हैं जिसे बोलेंगे हाई फाई इक्विपमेंट यानी कि हाई फिडिलिटी इक्विपमेंट. बराबर, जिससे हम क्या कर सकते हैं, म्यूज़िक रिकॉर्ड भी कर सकते हैं और उससे रिप्रोड्यूस भी करवा सकते हैं. 8 इज़ it helps to forecast weather condition by dispatching pictures of cloud formation. जो cloud formation है जो रिसेंट में उसके हिसाब से एक पिक्चर को डिस्पैच कर वेदर को बताने का काम करता है वेदर सैटेलाइट. बराबर, हमें हमारा जो मोबाइल है उसके अंदर हमको वेदर जानने मिलता है, जो न्यूज़ चैनल्स है उसके अंदर वो किस तरह से, तो ये वेदर सैटेलाइट जो है इसके हिसाब से हमको जानने मिलता है कि भाई अभी वेदर में क्या चेंजेस आने वाले हैं, बारिश गिरने वाला है, बहुत बारिश गिरने वाला है, कड़ी धूप होने वाली है, ठंडी ज़्यादा होने वाली है, कम होने वाली है, वॉट. सो 9th इज़ it is used to scan a documents and send electric signals to the receiving machine which produce a copy of the documents. Simply डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करने के लिए और कोई भी जो डॉक्यूमेंट्स है उसकी कॉपी को रिसीव करने के लिए इलेक्ट्रिक सिग्नल जो है वो भेजता है. इसे फैक्स मशीन बोलते हैं जिसमें से डॉक्यूमेंट स्कैन होते हैं. So 10th is it is used to hear sounds produced by any audio or video system without any disturbance. कोई भी ऑडियो और